भगवान ने कहा, अपने से पूछो किसका खाता है। प्रेमी भगवान का। भगवान फिर मनुष्य से डरता क्यों है? इसलिए सच बोलता नहीं, सच सुनता नहीं और सच्चे कर्म से डरता क्यों है? क्योंकि उसको जीव सृष्टि पसंद है। जीव सृष्टि छूटना नहीं चाहता है। सच कहो, सच बोलो, पक्षपात रहित रहो और सत्संग में अमृत पी के चुप करके मौन करके चले जाओ। हम एक शब्द भी किसी से बोलेंगे तो जीव पने में आ जाएंगे, क्योंकि बात करता है जीव सृष्टि में। सत्संग में संत सम्मेलन करे, द्वैत द्वेष करेंगे। सब देखें इससे क्या फल निकलेगा। हम अपना कुत्ते का विष्टा दूसरे के मगज में डालते हैं, दूसरे को सुख देने के बदले सुख लेते हैं। हमारे को केवल गुरु से लेना है, किसी जिज्ञासु से स्वीकार नहीं करने का है। किसी से भी तुम्हारे को इच्छा नहीं रखने की है कि ये मुझे अच्छा बोले, ये मेरी तन मन धन से हेल्प करे। किसी से इच्छा नहीं रखने का। माना ये इच्छा रखना सुख लेना है। इतनी सी चीज़ लेके आया तो इसका पैसा ले लेता है। क्यों लिया? इतने का पैसा नहीं लेना चाहिए था ना। करते हैं ऐसा घर में। आज पति मान लो कि तुम्हारे लिए कोई सामान लेके आया और बोलता है इसका पैसा तू दे देना, तो कह रहे तू पति है और तू मेरे से पैसा लेता है तो इतना दे नहीं सकता है। दे सकता है और तू खर्चा करता है तो तू करेगा ना, तुझे तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तेरी पत्नी हूँ ना, तो तुझे तो करना ही चाहिए। तो ये सुख मांगती है ना उससे। फिर मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर, मुझे घुमाने ले जा, मुझे अच्छा अच्छा बोल, मेरी कीर्ति कर। तो ये भी तुम इच्छा रखते सुख लेते हो। तो तुम सारी बात भगवान से करो ना। भगवान से अपने आप को जोड़ो, उनसे ही लो जो भी लेना है। तुम औरों में इच्छा क्यों रखते हो? हमारे को केवल गुरु से लेना है, किसी जिज्ञासु से स्वीकार नहीं करना है। भले हम किसी को सिखाएं पर उसको गुरु का ही रास्ता बताएं। जब तक हम गुरु के पास जाते हैं तब तक उसको गुरु की मदद करें, ज्ञान की मदद करें। हम अकेले बात करेंगे तो दोनों फंसेंगे। इसमें भगवान की ही प्रेमियों की बात है कि जिज्ञासु को कैसे रहना चाहिए। ये किताब पढ़ते तो समझ में नहीं आता है। आपने एकदम क्लियर किया कि तू अपने भाव डाला, तू चैतन्य है, तो मतलब जैसे सब चढ़ पड़ा है तो भाव तू डाल के तब जाके वो चेतन होता है। पर है सत्ता उसी की। तू भी कौन है? अहंकार करके कि मैंने भाव डाला। तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और सबने वो भी देखना है, सारी सृष्टि को भगवान आपने शुद्ध किया कि है ही वो, उसको देखना है। सबकी फेस रीडिंग करते हो तो देखो इसका मुंह कैसा हो गया, देखो इसका मुंह कैसा करता है। तो तुम आकारों में पड़े हो, द्वैत में पड़े हो और उसका मुंह फिरता है तो तुझे मजा आता है।
तो कितनी गलत तुम्हारी भावनाएं हैं। इसके कर्मों का फल इसको मिला है, और मिले तो अच्छा है ही इसलिए। पास और दूर का भी बहुत अच्छा से समझाया कि नाखून में दर्द होता है और कितना दूर है माइंड, तो तू कैसे बोलती पास दूर, जो अनुभव कर रही है वो तो तू बता ही नहीं सकती। हाँ, पास और दूर जो अनुभव करता है वो ही है, न पास न दूर है, ब्रह्म स्वरूप है। तुम बोलोगे कि भ्रूटिका में ध्यान टिकाओ तो तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान होगा, या मना पता लगेगा यहीं पर भगवान है। सब मूर्ख लोग ओम का ध्यान करो, मैं आत्मा हूँ, अति परे हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आया तो ये सही, पर इसी बात को पकड़ के बैठ गए कि मैं आत्मा हूँ। अभी तो बोलेगी मैं आशा हूँ, मैं देह हूँ, मैं आत्मा से अति परे हो गई हूँ, बोलेगी। ये स्मरण करेगी क्या बैठ, मैं तो आशा हूँ, मेरी एक चोटी है, 32 दांत हैं। फिर शांत हो गई। मेरा गला है, तो कौन बोलेंगे, क्या बोलेंगे तेरे को? पागल ही बोलेंगे, पागलपन का दौरा पड़ा है इसको। अब तुझे पता ही है, हमको सबको पता है कि तू, तेरा गला भी है, आँख भी है, दांत भी है, और तू ये है। तेरे को खुद को भी पता है कि तू ये है, तो फिर उसका जाप क्या करना? तो तेरे को खुद को पता है तू ये है, तो तूने बॉडी को बोला है ये है, पर तेरे को खुद को पता है कि तू आत्मा ही है। तू खुद ही स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। तू करता है ध्यान किसका, वही हो तुम। धरती है, सूर्य चांद तारे हैं, सूर्य चांद तारे हैं, सभी अद्दर खड़े हैं ना, तो कोई तो शक्ति, मतलब में ब्रह्म रूपी शक्ति उनको पकड़े हुए हैं ना। कैसे बिना स्तंभ के खड़े हैं? तो ये दिमाग लगाओ कि शरीर रूपी कंकाल में मांस भी चढ़ा हुआ है, इतना वजन है 80-100 किलो का, रक्त भी है, सब में अलग अलग है एक ही चीज, तो इसको थाम के कौन खड़ा है? तुम बोलोगे धरती ना, मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं। इस बॉडी को या धर बिना शक्ति से कैसे खड़ा है? माना ये कंकाल कैसे खड़ा है? इस कंकाल को कौन पकड़ के खड़ा है? जैसे वो फड़ का धर है, वैसे ये भी अधर ही। ये सब भूल जा, इस पर आ जा। कभी ध्यान लगा, विचार कर, तो इसका विचार कर। आँख बंद करके बैठ जाएगी, बिंदु का ध्यान करो, ये परमात्मा है, ध्यान तो एकाग्र हो जाएगा, मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा। पर तुम्हारा अज्ञान तो नहीं गया,
तू जो अपने आप को देह मानता है वो तो नहीं भूला? तो सच में परमात्मा उसको सिद्ध करके दिखाओ ना कि हाँ है ही भगवान। तुम तो समाधि से उठते तो तुम्हें सब कुछ भासता है। कोई टेम्परेरी आनंद भी दुनिया में लोग लेते हैं, पर हकीकत तो कुछ और है।